नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम जानेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, डेप्थ ऑफ ट्री क्या होता है। ओके, जाने से पहले आप इमेजिन करो कि आप रियल लाइफ में जो ट्री देखते हो उसका रूट क्या होता है, लैंड के अंदर होता है। कहाँ होता है? लैंड में होता है। ओके, उसका जो लीव्स होती हैं वो टॉप पे होती है। ओके, रूट क्या है? रूट एट बॉटम और लीव क्या है? एट टॉप। ये तो रियल लाइफ का ट्री है, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस में ट्री होता है उसकी जो हम बात करेंगे उसमें रूट यही रिवर्स कर दो। आप इसी ट्री को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने पे क्या मिलेगा आपको? रूट आपको टॉप में मिलेगा और जो लीफ होगी वो बॉटम में मिलेगी। ओके, फेयर इनफ। नाउ यू कैन इमेजिन वेरी इजिली। ओके, अब बात करते हैं जो बाइनरी ट्री होता है वो एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। 1, 2, 3 या कुछ नोन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो सेट है उसको बाइनरी ट्री कहते हैं। या तो ये इस नोड का इम्पटी होंगे जो चाइल्ड है, या तो 2 चाइल्ड होंगे, या तो कोई एक चाइल्ड होगा। ओके, हैव ओनली इम्पटी एलिमेंट्स आर देयर इज 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। जो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो रूट होता है, वो एक एलिमेंट होता है जो कि वो रूट कहलाता है। ओके, अदर जो 2 सबसेट्स हैं वो लेफ्ट ट्री, सब ट्री या राइट सब ट्री कहलाते हैं। तो हमने देखा बाइनरी ट्री क्या होता है, यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अ बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज आइदर एम्प्टी और इज अ पार्टीशनड इनटू 3 डिसजॉइंट सबसेट्स। ओके, उनमें से एक जो सबसेट होता है वो क्या होता है? एक एलिमेंट रखता है और उसे हम कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। अदर 2 सबसेट्स जो होते हैं ऑफ ट्री आर इटसेल्फ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कहलाते हैं। ओके, एक बाइनरी ट्री का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ए एक एलिमेंट है, बी एक एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है। ये एक बाइनरी ट्री है क्योंकि इसमें 3 पार्टीशन है, एक रूट है, एक राइट चाइल्ड है, एक लेफ्ट चाइल्ड है। ये क्या है? एक बाइनरी ट्री है जिसके कोई भी फर्दर चाइल्ड नहीं है। ओके, अब हम देखने वाले हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, इसकी बात कर रहे हैं। ये हमने देख लिया, अब ये देख रहे हैं। ओके, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री वह ट्री होता है जिसमें हर नोड, ट्री के हर नोड के पास आइदर 0 चाइल्ड होंगे और there will be exactly 2 child. Okay, there will be either 0 child or 2 child. Okay, so अब एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं क्या ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। so ये हमारा एक A, B, C, D, E इन सब नोड के साथ एक ट्री है। क्या ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? हाँ है, क्योंकि इसमें सारे नोड को अगर हम देखें या तो 2 चाइल्ड हैं या तो कोई चाइल्ड नहीं है, 0 चाइल्ड 0 चाइल्ड 0 चाइल्ड। ओके, इसलिए ये जो हमारा ट्री बना है ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। ओके, फर्दर वन मोर एग्जांपल। लेट सपोज C हैज अनदर चाइल्ड दैट इज कॉल्ड F। ओके, is it a strict binary tree? No, because there is a one node which have one child. That's why it is not a strict binary tree. Okay, so hope आपने ये जान लिया स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में। ओके, अगर आपको एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री दिया गया है, इफ़ यू हैव गिवन अ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, दैट इज़ द वन एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। अगर आपको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री दिया गया है, अगर कोई आपसे पूछे
how many total number of node are there in strict binary tree? So there is a very famous formula for calculating total number of nodes in a strict binary tree. There is 2 into n minus 1. What n denotes here is number of leaves into a tree, binary tree, strict binary tree. Number of leaves into a strict binary tree will gives 2 into n minus 1 gives us the total number of nodes in the strict binary tree. So let's see if this formula holds true for our example. Yeah, we have 3 leaves. Leaves in the tree is those nodes which don't have further childs are called leaves. So one is the one leaf, second leaf, third leaf. So we have total how many leaves? 3 leaves. Let's see if we can get total number of nodes from this formula. So total number of nodes is equal to 2 into 3 minus 1, that is 5. Okay, it will give us 6 minus 1, that is 5. So now count 1, 2, 3, 4, 5. So for this tree our formula holds good. Okay, now this we will extend our this tree to further level. Let's see, we have further 2 more node F, G. Okay, now is it first we have to check whether it is a strict binary tree. Yes, it is a strict binary tree because each node have either 2 nodes as a child or no child. Okay, so now we have how many leaves? 1 leaf, 2 leaf, 3 leaf and 4 leaf. Okay, in this tree how many leaves are there? 4. So what will be the next calculation of total nodes? That is 7. Let's see if we have how many nodes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So our formula holds good for another example. That's why we can say this is true. Similarly, if we have this formula given, if someone asks how many leaves are there in your tree. Okay, if someone is given total number of nodes in a tree and then they ask you find out how many leaves are there in a strict binary tree. So let's suppose we have given 7. So we can find out from this formula 2 into n number of leaves minus 1, that is 8 is equal to 2 into n. So n is equal to 8 by 2, that is 4. Okay, so 1, 2, 3, 4 leaves we can find. So you can get both number of leaves or total number of nodes in a strict binary tree. Further we are going to see complete binary tree. Complete binary tree itself a strict binary tree with another rule, one extra condition for the complete binary tree. Complete binary tree, what I would say, it must be a strict binary tree plus all leaves should be at same level. Okay, then we call that tree as a complete binary tree. Let's see an example. What does it mean? So let's suppose we have one tree that is A, B, C, D, E. Okay, this is a strict binary tree, but we have to find out whether it is complete binary tree. No, before going to know about the complete binary tree, I would like to tell you that roots level is called 0. The further level will be +1. Okay, so level 1. So every node have +1 लेबल फ्रॉम इट्स फादर. सो सी का फादर कौन है? ए है. इसका लेवल क्या है? 0. तो सी का लेवल क्या हो गया? 0 + 1 दैट इज 1. ओके. सिमिलरली दिस विल हैव लेवल 2.
2. Correct? Now we are good to go with the complete binary tree definition. So check it out, whether it is complete binary tree. No, because all leaves are not at same level. Okay, this C, this is a leaf, this is itself a leaf, but it is on level 1, other two leaves are at level 2. So what we need to extra find, if C has another two leaves, G, F. Now all the leaves of this tree are at level 2, and other two condition, that is every node either have 0 child, that is leaves, and or they have exactly 2 child. That's why it is called complete binary tree. Fair enough? Now I guess you are now knowing about the complete binary tree. So once you are knowing the complete binary tree, there is a very important aspect to note it down in terms of mathematical formula. Similarly, the maximum number of level of any node, max level of any node of a tree is called depth of tree. Okay, so depth of tree. So for this given tree, what is the max level is 2. Okay, so that's why its depth is equal to 2. Okay, depth of complete binary tree of this given complete binary tree is 2. Okay, so at level 0, how many nodes are there? There is one node. Okay, at level 1, how many nodes are there? One node, sorry, 2 nodes. At level 2, how many nodes are there? There is 4 nodes. So similarly, what total number of nodes in complete binary tree will be 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. Similarly, let's suppose there is a lots of nodes and big depth. So what will be the complete depth? That if we can add, then total number of nodes we will find from the complete binary tree. Okay, so as we have seen 0 पे 1 है तो ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 4 देगा, फिर फर्दर 8 देगा अगले लेवल पे. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ. इसको हम ऐसे भी लिखे सकते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2. ओके, सिमिलरली डॉट 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 2 के पावर d. ओके, फेयर एनफ. So after looking at this formula, what you can derive, there is a I is equal to 0, I is equal to d up to depth of the tree. There is a formula that is called 2 to the power I. Okay, adding this will result into this summation. Okay, further what we can write, 2 to the power d plus 1 minus 1. Fair enough. So total number of nodes we can say in a complete binary tree is equal to 2 to the power d plus 1 minus 1. Okay, let's see if this formula is true for given complete binary tree. Yes, we have how many depth of this tree? We have 2. So 2 to the power 2 plus 1 minus 1. What it will result into? Total number of nodes is equal to 2 to the power 3 minus 1. Total 2 to the power 3 will be 8, and we have 7 nodes in this complete binary tree. Yeah, this is true. 1 2 3 4 5 6 7. We have how many total number of nodes? 7. So this formula is true for this given complete binary tree. Okay, if someone has given you total number of nodes in the reverse order, you can also get the depth of the tree. If someone is asking total number of nodes are given, tell me the depth of tree. What you can do? You can do 2 to the power d plus 1, okay, minus 1 is equal to 7. Okay, so what it will do, give 2 plus
d plus 1 is equal to 8. Fair enough. This one will go in the right hand side. So what we will get, what we can get, similarly 2 to power d plus 1 is equal to 2 to power 3. If base are same, then we can also equate the power. So what will be the answer? D plus 1 is equal to 3. So d is equal to 3 minus 1, that is depth is equal to 2. Fair enough. So if we have given total number of nodes, then we can also find the depth of the tree. So next lecture we will talk about the many important operations on the tree, that is we will find out the pre-order traversal of the tree, in-order traversal of the tree, and post-order traversal. So I guess you have got the very useful concept about the tree, binary tree, strict binary tree, complete binary tree. Before the next lecture, I would like to request you, please subscribe my channel and share this video if you find it helpful for yourself. Thank you.